सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये सरकार अब जैसा चाहेगी वैसे ही होगा। एक तरफ सरकार दावा करेगी, अफवाह है, देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी, इस पे क्या कहना ये तो चाहिए? अचानक हो गया है ना, बिल्कुल अचानक पता चला कि पेट्रोल है नहीं, आने वाला नहीं है। यही दरख्वास्त है कि क्या कहते हैं, जो गैस और ये पेट्रोल की मारामारी जो चल रही है, ये इस पर थोड़ा बहुत करें, ये थोड़ा ख़त्म हो। हम कम से कम 10 पंप देख चुके हैं। 10 पेट्रोल पंप से आए आप, कहीं नहीं मिला। अपने शेर से कह दूंगा, सियासत मुफलिसों पे कुछ इस तरह एहसान करती है, सियासत मुफलिसों पे कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। नदी तो चाहती है कि गांव की खेती हरी कर दे, पर दरिया समझता है मेरा अपमान कर दे। बहुत देर से लगे हुए, बहुत परेशान हो गए हैं, समझे कि काफ़ी टाइम से जो है यहाँ निकले हुए हैं, अभी तक जहाँ जाना वहाँ पहुँच ही नहीं पाए हैं इसी वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। लंबी लाइन का जिम्मेदार कौन है? आज बात उस लाइन की है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात उस पैनिक की है जिसने यूपी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कर दिया। एक तरफ सरकार का दावा है कि सब चंगा है, खजाने भरे, स्टॉक पूरा है और घबराने की कोई बात नहीं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से कहा है कि यह सिर्फ गल्फ वॉर की अफवाहों का नतीजा है, सामान की कोई कमी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी नेता अखिलेश यादव का तंज है कि सिलेंडर अब लिक्विड नहीं बल्कि लापता गैस बन चुका है। जनता सवाल पूछ रही है, अगर सब ठीक है तो पेट्रोल पंपों पर ये लंबी कतारें क्यों? अगर तैयारी पूरी है तो किल्लत का शोर क्यों? बहस के अगर बड़े मुद्दों को समझे तो क्या वास्तव में सिर्फ अफवाहों से इतनी लंबी लाइनें लग गई है या सप्लाई चेन में कोई वास्तविक रुकावट है? सीएम योगी का गल्फ वॉर का तर्क बनाम अखिलेश यादव का आरोप, क्या कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाओं ने लोगों को होल्डिंग यानी कि जमाखोरी के लिए मजबूर कर दिया? आज इन सब के बीच में जो चर्चा के लिए सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सरकार का दावा बनाम जमीनी हकीकत। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी मौजूद। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से सरकार बार बार जनता से अनुरोध करे कि स्थितियां समान है, हमारे पास स्टॉक भी पर्याप्त है, फिर भी ये लंबी लाइनें, अभी आपने शुरुआत में देखा कि किस तरीके से जनता कह रही है कि सियासत के बीच में हम पिस रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए स्नेहा जी, एक बहुत ठेठ मिसल है कि मूर्ख ना हो तो होशियार भूखों मर जाए। जो सियासत का भी शेर सुना रहे थे जी, उन्होंने शेर तो रट लिया, लेकिन कभी वो शायरों में इतने समझदार ना हो सके। ये देश ऐसा है स्नेहा जी कि यहाँ एक बार मैंने नमक के लिए परचून की दुकानों पे मार होती देखी। जी, लोग इतने पे नहीं रुके। कोरोना काल में मैंने डोलो टिकिया बाजार से गायब होती देखी, और इसके आगे मैंने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे भी लोग खरीद के घर में रख लिए जिनको ज़रूरत भी नहीं थी। बिल्कुल। दुष्परिणाम हुआ कि ज़रूरतमंदों को मौके पे ऑक्सीजन शार्ट हो गई, नहीं मिल पाई। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा लोगों ने गैस की क्राइसिस का एक वितंडावाद खड़ा किया। जी, सरकार आगे आई, जो 18 दिन में बुकिंग होती थी, जब लोगों ने पैनिकपन दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब 21 फिर 21 से बढ़ा के 25 की गई। जी, मैं खुद एलपीजी में भारत का कस्टमर हूँ, भारत गैस का। मेरे लाए हुए सिलेंडर के जैसे ही मेरे 25 दिन पूरे मैंने बुक किया, मेरी बुकिंग हुई। बुकिंग होने के 2 दिन बाद मुझको डिलीवरी कोड आया और डिलीवरी कोड पे मैं गया, मुझे सिलेंडर मिल गया। थोड़ा एक दिन पहले दिन लेट पहुंच गया था तो पता चला ख़त्म हो गया, तो कहा साहब रुक जाइए, भी 2-2:30 बजे फिर आएगी। हमने कहा इतना नहीं रुक पाएंगे।
चलो कल आएगी। तो कल मैं गया, मुझे बाकायदा सिलेंडर मिल गया, डिलीवरी कोड दिखाया, पैसा दिया, ले लिया। तो ये तो तय है कि कहीं गैस की शॉर्टेज नहीं। मैंने आपके ऑनलाइन भी कई डिबेटों में दिखाया था अपना बुकिंग वाला मैसेज। जी अब आ जाइए डीजल पेट्रोल पे। जी जो लोग इस तरह की डीजल पेट्रोल की दुकानों पर लाइन लगा करके एक क्राइसिस का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिए अगर सचमुच तेल ख़त्म हो गया तो जो ये तुम लेके जा रहे हो कई दिन तुम्हारे घर में चलेगा? इससे तुम कई दिन गाड़ी चलाओगे? भारत सरकार के पास तो 60 दिन का स्टॉक है। भारत सरकार कह भी रही कि भाई परेशान ना हो, चेन बनी हुई है, आपको कहीं क्राइसिस नहीं है। और आप जो ये ले जा रहे हो टंकी फुल करा के या कहीं उसको ले जाके उलट के गैलन में आके फिर आके ले जा रहे हो, जो आपने वातावरण बना रखा है कि शॉर्टेज का, इससे आपको क्या हासिल होगा? आप केवल दुकानों की भीड़ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पंप मालिकों की जेब में अपना पैसा आज ही भेज दे रहे हैं। जो आप 2 महीने में भेजते, 1 महीने में भेजते, वो पैसा आप आज ही उनकी जेब में डाले जा रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ और इस आपाधापी में उसने आपको कितना तेल सही नापा, कितना कम नाप दिया, क्या कर दिया, आप इसको भी नहीं देख रहे हैं। तो आप तो अपनी जेब खुद लुटा रहे हैं। उसके बाद कहिएगा कि सरकार ने कुछ किया नहीं। भाई सरकार के स्तर पे बराबर विपक्ष कह रहा है कि आप लोग पैनिक बाइंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भाई क्या करें? मुख्यमंत्री ने अपील की, प्रधानमंत्री ने बाकायदा वक्तव्य दिया, सारे पेट्रोलियम के अधिकारी वक्तव्य आ चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री का वक्तव्य आ चुका है, सारे अन्य प्रदेशों के सप्लाई एंड फूड विषय के विभाग के मंत्रियों की भी स्टेटमेंट आ चुके हैं। हमारी चलिए नहीं सुन रहे, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार, वहाँ के मंत्री ने भी कहा कि नहीं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, उसकी क्यों नहीं सुन लिया? तो ये है क्या कि ऐसे लोगों का देश है कि कौआ कान ले गया, अपना कान नहीं देख रहे, कौए के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है। अरे भाई आप जरूरत है जाइए ले आइए, कौन रोक रहा है? अनावश्यक आप लोगों ने टंकियों पे भीड़ बचा रखी है। अब मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि अनावश्यक टंकी ना जाए। अब उसको भी आप कहेंगे लीजिए साहब, हमको टंकी जाने से भी रोक रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं कि लोग, अच्छा इसमें कुछ पेट्रोल पंप वालों ने बदमाशी की। जी कहीं मुझे सूचना आई, किसी ने कहा कि मोटरसाइकिल में 100 मिलेगा और कार में 500 का मिलेगा। बिल्कुल। उन लोगों की अपने स्तर से इस हरकतों को चलते, अच्छा है क्या इसके पीछे राज? जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिगड़ रही थी, जी ये था कि कहीं किसी भी समय ऑयल कंपनियां भारत की अपने दामों में इजाफा कर सकती है। तो अब पेट्रोल पंप मालिकों ने सोचा कि इजाफा हो जाएगा तो हम स्टॉक बचा लें, तो बड़े महंगे दाम में जाएगा तो हमको मुनाफा हो जाएगा। समझिएगा खेल को इसके। जी उन लोगों ने अपने स्तर से बदमाशी शुरू कर दी। खैर हमारे जिलाधिकारियों ने संज्ञान लिया, वहाँ धरपकड़ हुई, उनको वार्निंग दी गई, वो अपने लाइन पर आए। लेकिन जो दाम बढ़ने की स्थिति थी वो भारत सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी करके उस विषय को समाप्त कर दिया। डीजल और पेट्रोल के दाम यथावत रहेंगे। आज डीजल पे एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने अपनी शून्य कर दी, तो वो दांव लगा नहीं किसी का। तो जो कुछ बदमाशी रही, पेट्रोल पंप वितरक एसोसिएशन को इस पर देखना चाहिए, जिले जिले में जहां इनकी यूनियन है, कि उनके जो भी इस तरह के लोग हैं अगर इस तरह की कई गतिविधि में लिप्त हैं तो उनके ऊपर एसोसिएशन खुद कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार तो करेगी। सरकार ऐसे लोगों को बख्शने वाली नहीं है। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों से, उनके भी शुभचिंतक मित्रों से अनुरोध है, पैनिक मत होइए। सारी चीज़ आपके यहाँ है, पर्याप्त स्टॉक में है, कहीं कोई चैन आपकी बाधित नहीं है। अपने जगहसाई मत कराइए। ये सीन देख करके आप दुनिया को न बताइए कि इस तरह जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग डीजल पेट्रोल के लिए मारे मारे भिड़ रहे हैं, वो दृश्य यहाँ मत दिखाइए। ठीक है जी। शशलेन जी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपका कहना है कि ये लंबी लाइनें आखिरकार क्यों? अभी एलपीजी को लेकर के आपके अध्यक्ष कहते हैं कि लापता हो चुका है। आखिरकार फिर
आप लोगों पे अगर आरोप लग रहा है कि विपक्ष पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए स्नेहा जी, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी और जब कोई भी आपदा इस देश पे या प्रदेश पे आती है तो वो उससे निपटने के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करते। आप देखिए अभी कोरोना जैसी बड़ी समस्या को इस देश से जूझना पड़ा। आपने देखा किस तरीके से पूरा देश ऑक्सीजन गैस के लिए लाइन में लगा था जी और ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए। और ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे कि विपक्ष पैनिक कर रहा है लोगों को, भाई शुरुआत तो आपने किया। अगर हमारे देश में एलपीजी की समस्या नहीं थी तो आपने कमर्शियल सिलेंडर बंद क्यों किए? दूसरी बात, जो बुकिंग की डेट 21 दिन की हुआ करती थी, आपने पहले 25 दिन किया, फिर उसको 35 दिन किया और ग्रामीण अंचल में 45 दिन किया। अगर गैस की समस्या नहीं थी तो समय सीमा ये क्यों बढ़ाई गई? और तीसरी बात, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने सदन में कहा कि इस देश में कोरोना जैसी समस्या हो सकती है, इसका मतलब देश बड़ी समस्या से जूझने वाला है। तो पैनिक किसने किया? अगर देश में समस्या नहीं है गैस की तो ये लोग क्या मूर्ख हैं जो सैकड़ों की संख्या में एलपीजी के लाइन में लगे हुए हैं? अरे मैं भी आज सुबह गया, अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैं भी अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरना चाह रहा था, तो ये बीमा अस्पताल के पास की एक टंकी, मैं गया तो वहां बोर्ड लगा था कि तेल नहीं। मैंने कहा क्या पेट्रोल मिल जाएगा? कहीं नहीं भाई, तेल खत्म हो चुका है। मैं दूसरी टंकी पे गया तो वहां कम से कम 200 से 250 लोगों की लाइन लगी थी। तो अगर देश में समस्या तेल और गैस की नहीं है तो ये लाइनें क्यों लगी हैं? क्या ये लाइनें नहीं दिख रही हैं क्या? और स्नेहा जी, हमारे देश में जो एलपीजी की जो खपत है वो 3 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 90% घरेलू एलपीजी है और 10% कमर्शियल है। इस 3 मिलियन मीट्रिक टन में हम करीब 60% आयात करते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वह 12.8 मिलियन मीट्रिक टन है। पिछले जो हमारी कांग्रेस यूपीए की सरकार थी उसका घरेलू जो उत्पादन था उसमें 10.8 मीट्रिक टन उत्पादन करती थी। लेकिन 2014 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, 2014 से 2018 के बीच में 1 मीट्रिक टन उत्पादन नहीं बढ़ाया और 2018 से 2025 के बीच में मात्र 1.6 मीट्रिक टन की केवल बढ़ोतरी हुई। 11 सालों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोडक्शन को 1% भी नहीं बढ़ाया। जब आपने 1% प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो गैस की क्राइसिस तो होना है ना देश में। और आप देख लीजिए बड़े बड़े होटल, पूरे देश के बड़े बड़े होटल में कमर्शियल सिलेंडरों के अभाव में बड़े बड़े होटल बंद हो गए। जो हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चे रहते हैं बाहर, वो हॉस्टल छोड़ के अपने घर की वापसी कर रहे हैं। जो मजदूर बाहर रहते थे वो घर वापसी कर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में जाइए, जो अवध की रसोई है उसमें जो है जो हमें प्रसाद मिलता था खाने के रूप में वो बंद हो गया। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, मनसा देवी मंदिर में चले जाइए, वहां जो हमें प्रसाद मिलता था, जो भंडारा लंगर चलता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर हमारे देश और प्रदेश में एलपीजी की क्राइसिस नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें क्यों लगी हैं? लोग मारपीट कर रहे हैं, घूसा लाद कर रहे हैं। आप देखिए तो ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं मर गई हैं, उनको ये सब नहीं दिखाई देता। अभी आप देखिए लाइन में लगाना तो इनकी एक आदत सी पड़ गई है। इन्होंने नोटबंदी कर दी और नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में लगा दिया। कितने लोग मर गए? कम से कम 100 से 120 लोग नोटबंदी में मर गए। अगर उन्होंने सही व्यवस्था से नोटबंदी किया होता, प्री प्लानिंग से, लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं कि बेवजह जनता पैनिक हुई है। जी स्नेहा जी, इस बार तो बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी, हर किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेवजह जनता इतना पैनिक हो रही है। बेवजह जनता पैनिक हो रही है जी। अरे स्नेहा जी, आप देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है तो पेट्रोल टंकियां बंद क्यों हैं? ठीक है, इसका जवाब देंगे हम विवेक जी से।
लेकिन उससे पहले संजीव जी से उनका पक्ष लेते हैं। संजीव जी, आपके यहाँ लगातार अलग अलग दिग्गज नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कोई सिलेंडर लेके आता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं थाली बजाई जाती है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा जाता है कि स्थितियां बड़ी गंभीर और सरकार स्थितियों के लिए तैयार नहीं है, और सरकार कह रही है कि आप लोग विपक्ष में बैठ के सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। स्नेहा जी, आपके सारे सवालों का जवाब मैं 1 बाय 1 देता हूं। जी सबसे पहले तो जो पैनिक वाली बात कही है जी वो विपक्षी नेताओं ने नहीं कही है, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं कही और संसद भवन के संसद के अंदर कही। जब 17-24 पिछले दिनों पिछले सब बोला कि साहब आप सब लोगों को तैयार रहना है, कोरोना जैसी स्थिति भी आ सकती है। आप देश को डराएंगे, आप हौसला बढ़ाइए कि सब चीजें आप देश को डराते हैं। एक तो तरीका ये नहीं सही, आपके अपने वक्तव्य से प्रधानमंत्री महोदय जी ये देश में जो भी ये पैनिक व्यवस्था आई है वो उसकी वजह है। और दूसरी बात, अगर ये लाइनें लग रही हैं इधर उधर तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? आपके पास व्यवस्था है तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप वहां पर मौके पर भेजिए, वहां पे कंट्रोल करवाइए, करिए तो कम से कम दिखाइए तो सिर्फ आप। और जो अगला प्रश्न आपने कहा था कि साहब हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, आज की ताजी बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के दिल्ली से लगा हुआ जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, उसमें जेवर आता है और कल जेवर में प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं उद्घाटन करने। तो आज गौतम बुद्ध नगर के जिले के जिला अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे अभी 2 घंटे पहले दोपहर को 2:30 बजे। कल शाम को ही हमारे जिला अध्यक्ष को गौतम बुद्ध नगर को हाउस अरेस्ट कर लिया। क्यों भाई, आपको किस बात का डर है? हम भी जो है अपनी बात कह सकते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आप तो कुछ बताते नहीं है। और अगर हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आपने हमारे जिला अध्यक्ष को कल ही शाम को हाउस अरेस्ट कर लिया। कोई बात ना कह सके, कोई बात ना बता पाए, तो ऐसे आप चलाएंगे देश? इस तरीके से देश चलेगा? दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री महोदय जो उद्घाटन करने जा रहे हैं जेवर में, दिल्ली से साहब 4000 बसें मंगाई जा रही हैं। गाजियाबाद जिला प्रशासन कह रहा है कि स्कूलों को नोटिस दे दी कि 1000 बसें हमको दे दो, वहां से ले। अरे जब ये एक तो संकट है ये पेट्रोल का, डीजल का, तो अगर आप कह रहे संकट नहीं तो क्या इतना भी नहीं है कि आप रैली करें, बड़ी बड़ी रैली करें? प्रधानमंत्री महोदय आप जाते, आपके कुछ अधिकारी जाते, आपके मंत्री जाते, साथ में आपको जब भी कुछ कहना था आप करते, आप इतनी महारैली कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? हम यही बात कहने वाले थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि प्रधानमंत्री महोदय जी आप एक कुछ गिने चुने लोगों को, कुछ सीमित लोगों को आप लेके जाइए। 4000 बसें दिल्ली से मत ले जाइए, 1000 गाजियाबाद से मत ले जाइए, और पड़ोसी जिलों से आपने डिमांड कर रखी है। हमारे पास सर्कुलर है, मैं आपको भी दिखा दूंगा, अगर जिलाधिकारी महोदय ने स्कूलों में जारी किया है। तो ये कैसे चलेगा? वैसे ये बातें तो ये कौन कर रहा है? आपके अपने लिए है, तो ऐसे नहीं देश चलता है। और दूसरी बात, ये संकट जो भी है, थोड़ा बहुत जितना भी है आगे, तो ये संकट आया नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे हैं उनके द्वारा खुद लाया गया है। ईरान के साथ हमारे इतने मधुर संबंध हुआ करते थे, आपने जब वहां के लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी जी का उन्होंने उनकी शहादत हुई, आपने उनकी शहादत में उस समय तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारी आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी दिल्ली में ईरानी दूतावास में गए और उन्होंने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो मेरे कहने का मतलब है अच्छे और मधुर रिश्ते थे, उसमें सवालिया निशान लगा हुआ है। और आप जो है ट्रंप के जो है आप किस तरीके से आप उनके मुरीद हैं। वहां जब चुनाव हो रहा था तब भी आपने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तो आप ये समझ में नहीं आता या किस तरीके की आप बातें कर रहे हो? ऐसे तो देश नहीं चलता है। आप जानबूझ करके इस दिशा में लेके जा रहे हो कि लोग उठाएं, तरह तरह के सवाल उठाएं, तरह तरह की बातें करें। आप उनमें आप खुद क्यों नहीं उनको सारी बातों को स्पष्ट करते हो? अगर आप नहीं करोगे तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से लंबी कतारें अब देखने को मिल रही हैं पेट्रोल पंपों पे, कई जगह पेट्रोल पंपों पे अब तेल ना होने की बात भी कही जा रही है, और तो और लिमिट तय कर दी गई है, कहीं 100 रुपए, कहीं 500 रुपए। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि पैनिक मत होइए, विपक्ष कह रहा है कि पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने में कहीं भी सरकार सही कार्रवाई करने में अब सामने नहीं आ रही।
क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, पहले तो एक बात तय समझ लीजिए, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ऊपर युद्ध शुरू किया, ईरान के साथ अटैक शुरू हुआ और जो वैश्विक स्तर पर जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी। और कोई देश ये बता के नहीं चलता है कि किसी भी राष्ट्र को कि हम इस कंट्री के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो ये अचानक से आई हुई आपदा है और उससे निपटने के लिए भारत में भरपूर इंतजाम है। भारत में कुल 1 लाख पेट्रोल पंप हैं और भारत में 33 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर है, उसमें से 87% जो है घरेलू उपभोक्ता है गैस के और करीब 13% कॉमर्शियल उपभोक्ता है। और भारत में करीब 55 लाख डेली जो है 55 लाख सिलेंडरों की रोज की खपत रही है। लेकिन ये पैनिक हो जाने से जब सारे लोग जिनके घर में भी सिलेंडर वो भी लेने पहुंच जा रहे हैं, जिनके पास डीबीसी है वो भी पहुंच जा रहे हैं, तो सरकार ने नियम बनाया और उसके बाद इसको 35 दिन का लिमिट कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का कर दिया। ये सरकार द्वारा किया गया कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अब जनमानस है, जनमानस देखिए हर चीज का वो होता है। जिस तरह से अफवाहों का बाजार चलने लगा, अफवाहें वो लोग उड़ाने लगे, उसके चलते जनमानस ने जाके एजेंसियों पे लाइन लगाना शुरू कर दिया। सबको डिलीवरी हो रही है, जिनकी गैस बुकिंग है उनकी डिलीवरी हो रही है। तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं और इस तरह की बात करना, और विपक्ष का तो काम है हर चीज में पैनिक बनाना, हर चीज में उसको जितना प्रोपगंडा कर सकता करें। विपक्ष भूल गया 2013 में ईरान ने किस तरह से भारत के तेल से भरे हुए जहाज को किडनैप कर लिया था। उसमें 25 नाविकों को रखा गया था किडनैप करके और उसके बाद अमेरिका के हस्तक्षेप से छोड़ा गया था। मनमोहन सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी और 4 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने उसकी वो मांगा था कि जो आप 4 करोड़ 60 लाख दीजिए तब हम छोड़ेंगे। तो ये विपक्ष भूल गया। और सवाल इस बात का है कि भारत देखिए तटस्थ रहने वाला राष्ट्र है, उसका सभी से रिलेशन है। और आज देखिए भारत के द्वारा 41 देशों से गैस और पेट्रोल को खरीदा जा रहा है। और दूसरी बात, अर्जेंटीना में जितनी गैस है उतना कहीं नहीं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के तरफ का देश है, उसने कह दिया आप जितनी गैस लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज अमेरिका, रूस और अन्य कंट्रियों से बराबर मात्रा में पेट्रोल, क्रूड ऑयल सारी चीजें आ रही है। तो इसलिए इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का तो वक्तव्य संसद में इसलिए था कि जनमानस इस चीज को समझे कि आवश्यकता अनुसार इसको करे। लेकिन लोग, विपक्ष कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री के देखिए विपक्ष का काम है नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, हर चीज में वो करना। विपक्ष का भी काम होता है स्वस्थ मानसिकता के तहत जनमानस को आगाह करना कि आप लोग पैनिक ना होइए, आप चीजों को समझिए। लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं होता। विपक्ष ये सोचता है कि इस तरह की चीजें करके हम जो है जनमानस को अपनी तरफ मोल्ड कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सीधी बात समझ लें, ये इनकी गलत फहमी है। हर चीज में टीका टिप्पणी, हर चीज में कमेंट निकालना, हर चीज में वो करना। तो सरकार देखिए जिस तरह से आज पेट्रोल की बात करिए, पेट्रोल भी देखिए रायबरेली बगल का जिला है, वहाँ 161 पेट्रोल पंप है। कई इतने लोग पहुंच गए कि बहुत से पेट्रोल पंपों में ड्राई हो गया। लेकिन और पहले एक चीज और समझ लिया, पहले कई पेट्रोल पंपों को वहां से जिन कंपनियों के पेट्रोल पंप थे उनको 3 दिन का क्रेडिट मिलता था, उसके बाद वो पेमेंट करते थे। अब ये हो गया कि आप कैश लगाइए और पेट्रोल लीजिए। वो भी व्यवस्था पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने लखनऊ में बकायदा मीडिया को संबोधित किया, बताया कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है, हम लोग पूरा जो है इंतजाम कर रहे हैं। पेट्रोल का भरपूर स्टॉक है। भारत सरकार के पास 60 दिन का पेट्रोल रिजर्व स्टॉक है, जबकि 74 दिन की हमारी कैपेसिटी है। और रहा सवाल इसका एलपीजी भी हमारे पास भरपूर मात्रा में। तो अब सवाल यह है, गवर्नमेंट ने देखिए 40% हमारे इंडिजिनस जो हमारा घरेलू है उससे हमारा प्रोडक्शन होता है और 60% हम आयात करते हैं। तो इस तरह से, और उसको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दे दिया है और सभी राज्यों को 20% बढ़ाने के लिए दे दिया है कि आपको 20% अलग से एलपीजी मिलेगी, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, सुचारू करिए। तो और देखिए आज स्थिति, कल जिस तरह से अफवाहों का बाजार था, लखनऊ में हर जगह लाइन लगी थी, सब चीजें थी, लेकिन आज स्थिति एकदम उलट है। आज इस तरह की स्थिति नहीं है कि जो है पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये कहिए कि जिनके यहाँ ड्राई है उनके यहाँ पेट्रोल आ रहा है। तो ये बकायदा इस तरह, लेकिन लाइन तो बदस्तूर नहीं, जारी बहुत। आप सवेरे कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं कि सुबह कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, 10, 11, 12 बजे तक नॉर्मल स्थिति थी। तो अब सवाल यह है कि जनमानस को भी इन चीजों को समझना चाहिए। लाइन तो लोगों ने लगा रखा है। सुनिए, कोरोना काल में इसी तरह की स्थिति आने पर नमक 200 रुपए किलो बिक गया और लोग नमक का स्टॉक करने लगे, 10-10 किलो नमक 2-2 हजार का खरीद के रखने लगे। तो ये जनमानस को भी इस चीज को समझना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश का नेतृत्व है, तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है। तो वो जनमानस की भावनाओं को समझते हैं, विजनरी नेता है और इस तरह की चीजों को समझते हैं। इसलिए देखिए किसी प्रकार की कोई पैनिक व्यवस्था नहीं आने वाली। और अमेरिका, रूस और इन लोगों से आने में होर्मुज जो वहां का जो ईरान का के जरिए रास्ता आता है, जहां से पूरे विश्व को 20% तेल की सप्लाई होती है, वो भी ईरान ने खोल दिया। वहां ईरान ने भारत के लिए, पाकिस्तान, भारत, इराक
और चाइना के लिए खोल रखा है कि जितने जहाज आपके यहाँ चाहिए, भारत के जहाज 22 से 28 जहाज वहां खड़े, तो उनको भी छोड़ दिया कि आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ईरान से भारत के संबंध इधर प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद से ही अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं, भारत सभी के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, उसी की परिणति है कि आज भारत में किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। और जिस तरह से सिलेंडरों को, जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने का काम हुआ है, अभी आप देखिएगा एक आध हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूर्व की व्यवस्था से भी अत्यधिक स्थिति में सारी चीजें मिलने लगेंगी और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। देश में 3400 जगह छापे डाले गए, उसमें बहुत से जो है गैस मालिक के लाइसेंस टर्मिनेट किए गए, जेल गए। तो ये सब भी सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष को जब हर चीज में हल्ला मचाना है, पैनिक क्रिएट करना है, अफवाहों का बाजार उड़ाना है, तो उसी का नतीजा है कि इस तरह की स्थिति हो रही है। ठीक है विवेक जी, जिसने विपक्ष का सीधा कहना है कि तैयारी नहीं की गई, प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों की वजह से जनता पैनिक हुई। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की इजाजत नहीं रही है, उसमें भी हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। देखिए स्नेहा जी, जहाँ तक विपक्ष का रवैया है जी, ये चाहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऊँट मेरे बाप का। जी, जब सरकार सदन में इस पे वक्तव्य नहीं दे रही थी तो इन्होंने कहा सरकार सदन में वक्तव्य दे, मोदी जी बयान दे। मोदी जी ने दोनों सदनों में बयान दिया, जो वैश्विक स्थिति उससे सदन को के माध्यम से पूरे देश को अवगत कराया। अब कहते साहब उनके कहने से हम पैनिक हो गए। वाह भाई वाह, उन्होंने कहा था क्या कि चले जाओ टंकी पे, लाइन पे लग जाओ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने तो कहा भाई हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है जी। वो कोरोना में जैसे देश हमारे साथ खड़ा रहा, हम लोग निकल के आए और इसी तरह से स्थिति से भी निपट लेंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पर्याप्त स्टॉक सरकार के पास है, सरकार आपके साथ है। इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे ये पैनिक हो गए? तो ये तो तय है कि विपक्ष जनमानस को उद्वेलित करने के काम में लिप्त है। सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी बराबर लोगों को बता रहे हैं कि कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं, कहीं है भी नहीं। जिन लाइनों की आप बात कर रहे हैं, लाइनें लगी, ठीक है, लाइनें तो हमने लगाई हैं जी, बिल्कुल। मैंने जनमानस ने लगाई, तेल तो मिल रहा तभी तो लाइन लगी है। अगर तेल ना मिल रहा होता तो फिर लाइन किसके यहाँ लगाए हैं ये? लेकिन अभी बता तो रहे थे शशिलेंद्र जी कि लाइन लगी है, कई जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक लिख गया है, कई जगह पे तेल नहीं है कि देखिए वो जिस तरह की बातें बता रहे हैं ये सब आम दिनों में भी रहता है। किसी टंकी पे स्टॉक नहीं आया, लेट आया टैंकर, ये है। चूँकि जब दाम परिवर्तन का मैंने एक विषय बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से दाम बिगड़े हैं, उसको लेकर के टंकी वालों को अंदेशा था कि दाम बढ़ेंगे जी। सरकार ने दाम बढ़ाने के बजाय अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, तो उसमें उनके हाथ में कुछ आया नहीं। वो चक्कर में थे कि स्टॉक रोक करके थोड़ा सा हम मुनाफा कमा लेंगे, वो होने नहीं दिया हमारी सरकार ने। इन जैसे लोगों ने अपना पैसा हालांकि पेट्रोल पंप मालिकों की जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने दाम बढ़ने नहीं दिया। तो अब उसका क्रेडिट सरकार को ये नहीं देना चाहते जी। वो कहते साहब पैनिक कर दिया, हम लोग लाइन में खड़े। भाई लाइन अपनी मर्जी से खड़े, आप खड़े रहिए, दिन भर रहिए, कौन रोक रहा है कहते हैं कि रेट कम कर दिया। आज ही सपा के दिग्गज नेता कहते हैं कि ये सिर्फ जो 4-5 राज्यों में चुनाव है उसके मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा जैसे चुनाव वोटिंग खत्म होगी तुरंत रेट बढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई हम कहते हैं किया है ना, एक्साइज ड्यूटी साल्ट की है ना, किसी वास्ते किया, उसका लाभ जनता को मिल रहा है ना। आपसे या जनता से कुछ लूटा तो है नहीं, हमने कोई माल लूट के इटली तो पहुंचा नहीं दिया। भारत सरकार ने अपने टैक्स में कमी की, उसका लाभ हमारे जनता को मिलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बिगड़ी हैं, उसका इफेक्ट से हमारी जनता की जेब बच जाएगी। अभी एक हमारे मित्र ने सवाल उठाया, वो कमर्शियल सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहे हैं? जी भाई हमारी प्राथमिकता, जब भी स्थिति आई, हमारी प्राथमिकता हमने स्पष्ट कर कि हमारे प्राथमिकता हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं। हम उनकी घरेलू रसोई में रसोई गैस की आमद बाधित नहीं होने देंगे। हमने उस पर
निर्णय लिया और कड़ाई से पालन किया। आज कोई भी हमारा उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि उसके घर की रसोई तक गैस नहीं मिली। एक चीज़। दूसरी चीज़, इन लोगों ने पैनिक किया, जिनके घर कनेक्शन है पाइपलाइन में थी वो भी सिलेंडर लेके धर लिए। सरकार को मजबूरी में 18 दिन की लिमिट को 21 को 25 करना पड़ा। इसको बता रहे हैं गांव में इन्होंने 45 भी कर दिया। 35 हो गया सर। ठीक है। दूसरी चीज़, शहर में 35 हो गया, 25 मुझे मिला, बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया। ये हरकत करेंगे बढ़ानी बढ़ा पड़ेगी। दिया 35। अच्छा, जिसके घर में कनेक्शन वो भी सिलेंडर लेकर रख रहा, क्या औचित्य है भाई इसका? जी। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? दूसरा, सरकार ने अपनी कंपनियों की उत्पादन में बढ़ाया। 40 से 50% भारत की अपनी मांग का लगभग 40 से 50% हिस्सा है घरेलू स्तर पर उत्पादित कर पाता था। अब 30% से अधिक उत्पादन वृद्धि की गई है ताकि कहीं कोई हमारे उपभोक्ता को दिक्कत ना आए। एक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है कि भाई वो हमारे आपने जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार हाउस अरेस्ट करा दिया। जी। अरे भाई, जब कोई शुभ कार्य होना होता है तो इस टाइप के लोगों को हटा दिया जाता है जो शुभ कार्य में भों कर सकते हों, तो उसे हटा दिया गया। तो क्या दिक्कत है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, आपके उत्तर प्रदेश की सीमा में एयरपोर्ट बना, उसका उद्घाटन है, उसमें भी आपको समस्या है। प्रदेश और देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, आपकी छाती फट रही है। तो आप ऐसे शुभ समय में अगर विधवा विलाप करेंगे तो आपको लोग पकड़ के बगल कर ही देंगे। इसमें क्यों आप नाराज हो रहे हैं? भाई, आपको बढ़कर के उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहिए जी। उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अगर आप वहाँ की जिला अध्यक्ष किसी पार्टी के हैं तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ विकास आएगा तो आपके लोगों को नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, शशलेन जी ने एक सवाल उठाया था कि अगर आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाए होते 2014 से आज तक तो जनता को इतना पैनिक नहीं होना पड़ता। किस चीज़ का प्रोडक्शन? इन्होंने कहा कि एलपीजी का प्रोडक्शन कितने इन्होंने बढ़ा दिए हैं, क्या किया? कुछ तो काम नहीं किया। आप विकास के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें रणनीतिक होती है स्नेहा जी, वो सफाइयों के समझ में नहीं आते। हालांकि शशलेन जी हमारे अच्छे मित्र, हमारे गांव के रिश्ते से रिश्तेदारी में भी हैं जी। मैं इनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सफाइयों को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है। पंकज जी हमारे बगल बैठे, इनसे ज़रा पूछिए अमेरिका अपने कितने स्टॉक में हाथ लगाता है? अमेरिका एलपीजी या पेट्रोल अपना स्टॉक छूता नहीं है, दुनिया के स्टॉक से काम चलाता है। भारत सरकार पूरी उसी के रास्ते पे तो नहीं, लेकिन उस चीज़ का अनुसरण करते हुए अपने स्टॉक को सुरक्षित रखती है और दुनिया के स्टॉक से काम चलाती है। बहुत कम स्टॉक अपना यूज किया जाता है। हर बड़ा देश, हर बुद्धिमान देश इस तरह की रणनीति का अनुसरण करता है। अब अगर इस छोटी सी रणनीति उनके समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, संजीव जी। स्नेहा जी 2-3 बातें कहनी है। आपने विवेक श्रीवास्तव जी को आमंत्रित क्यों किया? बहुत अच्छे तरीके से पंकज रस्तोगी जी ही बात रख रहे हैं, अच्छे तरीके से दो आपने प्रवक्ता पे बुला लिए। पत्रकार हैं, मैं पार्टी का नेता हूं। चलिए वरिष्ठ पत्रकार को आप पत्रकार ही रखें, प्रवक्ता न बताएं। आप उनके पक्ष से सहमत हो असहमत हो, लेकिन उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का आपका अधिकार नहीं है। अरे विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट सुन लीजिए जी। संजीव जी, पंकज रस्तोगी जी कह रहे देश सुरक्षित हाथों में है, बीजेपी कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद हिंदू, सब बड़े बड़े अधिकारी हिंदू, जिलाधिकारी। तो आप कैसे आप डरा कर रख रहे हो? हमारे हिंदुस्तानी साथियों को आप डरवा करके रखना चाहते हो? हम आत्मबल से सिर उठा के जीना चाहते हैं। हमारी क्या गलती है? अगर हमारे जिला अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, आपने पुलिस का पहरा बिठा दिया है, वो पुलिस के साथ ही आप वहां जाकर के भेजिए ना, जो लाइन लगवाए वहां उनको समझाने का काम करिए, वो उनको मैनेज करे, उनको कंट्रोल करे। पुलिस आपने बड़ी भैया, हम क्या है, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर के हम मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये एक प्रश्न उठाया था, अगर संकट, ये युद्ध का पता नहीं होता है कि कितने दिन चलेगा, अचानक समस्या आई कब तक चलेगी, तो इतना भी नहीं है कि आप उसको उड़ाइए। साधारण सी बात, जब पानी का संकट होता है गर्मियों में, लोग कहते हैं जल को बहने मत दो, बंद करके रखो, टैप जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो। आप इतनी संख्या में
क्यों बसें ला रहे हैं, हमें ये बताइए। कल के उसमें डिमांड की है, मैं उसके बिहाफ पे कह रहा हूँ, हवा हवाई भी बातें नहीं कर रहा हूँ। क्यों आप इतनी ज्यादा संख्या में आप महारैली करने जा रहे हैं साहब? आप डीजल का, पेट्रोल का जब आप बसें लाएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? अगर ये बात कह रहे हैं तो आप उसको विधवा बिल आप बोलोगे? तो इस तरीके, ये तो फिर आप अगर आप कुछ भी सुनोगे नहीं, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे नहीं। बताइए, प्रधानमंत्री के महोदय ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? वो तो सिर्फ उद्घाटन करते हैं। अरे भाई, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जब कोई शुभ काम होने जाता है तो ऐसे लोगों को रोक देना ही उचित होता है। मतलब आप हमें क्या, हमने कोई उपद्रव किया, कोई बदमाशी की, कोई नुकसान किया, कोई तोड़फोड़ हुई, हमें आप अपनी प्रेस को, हमें उसकी जो है जो अब आजादी है, हमें आप बात भी नहीं कहने दे रहे हो। अगर हमने कुछ कहा हो, कुछ गलत हो, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन आप इतने भयभीत हैं, मतलब सरकार खुद भयभीत है। अरे भी विपक्ष के लोग हैं, हम अपनी बात कहेंगे, बोलेंगे, मजबूती से रखेंगे, अच्छी तरीके से। आप भयभीत हैं, आपको खुद लोगों को भरोसा देना चाहिए। ऐसे तो नहीं चलने वाला है। ठीक है पंकज जी, जी एक बड़ा सवाल उठ करके आया, प्रोडक्शन की कमी। अभी विवेक जी कह रहे थे कि आप बेहतर तरीके से बताएंगे। पंकज जी, जब प्रोडक्शन की बात होती है और विकास की बात होती है और अभी जो मौजूदा हालात है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि संकट तो है। देखिए, पहली बात, एक बात तय समझ लीजिए, भारत में गैस हो चाहे पेट्रोल हो, बॉम्बे हाई में और गुजरात के कुछ जगहों पे है, वहाँ पर है, उसी से उसको दोहन करके निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से गल्फ कंट्री हो, चाहे ईरान हो या अमेरिका हो या रसिया हो या अर्जेंटीना हो, जहाँ पर जिस तरह से भरपूर प्रचुर मात्रा में है कि कई सौ वर्षों तक स्टॉक है। अभी देखिए, वेनेजुला को जिस तरह से अमेरिका ने कैप्चर किया, वहाँ 500 अरब बैरल क्रूड ऑयल का स्टॉक है, 500 अरब बैरल। तो सवाल ये कि इस तरह की स्थिति नहीं है। और भारत अगर अभी क्या नाम है सारा जो है अगर दोहन कर लेगा, सब कुछ निकाल लेगा, तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम ड्राई हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें जिस तरह से है वो एक योजना के तहत की जाती है। और भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के तमाम राष्ट्रों की जो है यात्रा की और वहाँ के शीर्ष पदक से सम्मानित किए गए, आज वही सब काम आ रहा है। और देखिए, 41 कंट्री से हम तेल, गैस और ये सब चीजें खरीद रहे हैं और रेट में भी कम है। तो ये सब चीजों का फायदा मिल रहा है। पिछली बार अमेरिका चिल्लाता रहा, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस ने 5% कम कर दिया था और भारतीय करेंसी में खरीदा। तो ये भी है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, वो दिन भूल गए 2013 में जब अमेरिका के दबाव में ईरान ने जब 4 करोड़ 60 लाख रुपए मांगे थे, नाविकों को कैप्चर कर लिया था, तो अमेरिका के दबाव में ही वो छोड़े गए थे और 4 करोड़ 60 लाख की डिमांड कर रहा था। तो ये सब सारी चीजें सब तरह के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि 30 दिन तक आप रूस से प्रधानमंत्री मोदी, अरे आप छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के संजीव जी प्लीज अपनी प्रधानमंत्री मोदी, आप प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से भी जनमानस को 140 करोड़ के लोगों को निकाला। उस समय आपके अरविंद केजरीवाल यही दिल्ली में हाथ पैर ढीले हो गए थे, तब अमित शाह जी को उतरना पड़ा था, देश के गृह मंत्री को, दिल्ली में सड़कों पे, तब जाके उसका कंट्रोल हुआ था। और पानी का भी आप सवाल उठा रहे थे, 2012-13 से आपको शर्म नहीं आती? 2012-13 से आप दिल्ली की जनता को पानी देते रहे और आप दे नहीं पाए, आप पानी नहीं दे पाए वहां पेयजल। आज वहां भाजपा ने 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया, पानी की व्यवस्था नल से हो जा रही है। पंकज जी और संजीव जी मुद्दे पे रहते हैं। संजीव जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और सबसे बड़ी बात तेल की जो व्यवस्था है, देखिए भारत में तेल की कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने भारत के जहाजों को छोड़ दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के जहाज आ सकते हैं। पूरे विश्व का 20% वहां से जाता है और अनेक राष्ट्र, अमेरिका हो चाहे रशिया हो, सब लोग देने को तैयार है, अर्जेंटीना हो, जो उस रास्ते से नहीं आएंगे, हॉर्मुज के रास्ते से नहीं आएंगे, वो अलग समुद्री रास्ते से आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर लिया है। अभी सारी चीजें उपलब्ध है, सब कुछ है। अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि 3 दिन के क्रेडिट वाली व्यवस्था थी। अब पेट्रोल पंप के डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का बयान आ गया महामंत्री का कि भाई हम लोग इसमें क्रेडिट पाते थे, अब हम लोग ने पैसे का इंतजाम कर लिया, अब हम लोग पैसा लगाएंगे, आरटीजीएस करेंगे और तेल आ जाया करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हर चीज को एकदम परेशानी वाले नजरिए से नहीं देखना चाहिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ चलना चाहिए। लेकिन विपक्ष आपदा में भी जनमानस को भड़काने का काम करता है, आपदा में भी जनमानस को भड़काने का काम अगर कोई करता है तो वो विपक्ष के लोग करते हैं। संजीव जी और भी पैनलिस्ट हैं, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शशिलेन जी भी विपक्ष में ही है, उनके लिए भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन संयम के साथ वो भी सुन रहे हैं और विवेक जी भी सुन रहे हैं। प्लीज सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शशिलेन जी, अभी आपने प्रोडक्शन वाली बात उठाई थी कि कोई काम नहीं किया, अगर भाजपा ने काम किया होता तो सब कुछ बेहतर होता। उसका जवाब आपको दिया गया कि
अगर बुद्धिमान देश कोई होता है तो वो क्या करता है? आपको रणनीति की समझ नहीं है और तमाम बातें कही गई। और दूसरी तरफ अगर आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ, तो आप ही लोग तो कहते थे कि पीएम मोदी आए और बोले। जब वो बोलते हैं, जनता को समझाते हैं, तो आप लोग उसको अलग नैरेटिव सेट कर देते हैं। स्नेहा जी, क्या कभी अपने देश भारतवर्ष के किसी प्रधानमंत्री ने कभी किसी दूसरे देश के में जाकर चुनाव लड़ाने का काम किया है? लेकिन मोदी जी ने किया। अब की बार ट्रंप सरकार। ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने दिया था ना। बिल्कुल। और पता नहीं ऐसी कौन सी नस मोदी जी की दबी हुई है अमेरिका के द्वारा कि जब भारत पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था तो सीज फायर की घोषणा अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका ने कहा मैं जब चाहूं तब मोदी जी का कैरियर खत्म कर सकता हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिस देश का सम्मान और प्रतिष्ठा पूरे विश्व में जिसका लोग लोहा मानते थे, आज अमेरिका जैसा देश ये कहता है। और अभी जब रूस से 30 दिन की घोषणा करते हैं कि आप 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं, और इजराइल को फादरलैंड बताते हैं। इस देश में इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री, उस समय भारत गेहूं आयात करता था, तो अमेरिका ने धमकी दी युद्ध को रोक दीजिए, नहीं तो गेहूं हम नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया था? यह देश एक दिन उपवास रख लेगा लेकिन आपकी धमकी में आने वाला नहीं, और युद्ध को नहीं रोका। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं देश के। ऐसे प्रधानमंत्री देश के नहीं होते हैं कि जब अमेरिका कहे डांस को तो डांस करने लगे, जब अमेरिका कहे रो तो रोने लगे, जब अमेरिका कहे हंसो तो हंसने लगे। अभी हमारे साथी संजीव निगम जी बता रहे थे किस तरीके से उनके जिलाध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, तानाशाही की। संजीव निगम जी, इनसे इसी चीज की उम्मीद कीजिए। आपने भी सोनम वांगचुक जी का नाम सुना होगा, प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे, और क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। 1 साल बाद वो छूट के आए। और जस्टिस मुरलीधरन का मामला आपको पता होगा, फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बीजेपी के कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया था। इस देश में तानाशाही चल रही है। अगर कोई इतिहासकार भाजपा के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, अरे भाई आपकी तो पूरी पार्टी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल से लेके संजय सिंह से लेके मनीष सिसोदिया से लेके पूरी पार्टी को झूठे शराब घोटाले में जेल में डाल दिया। और अच्छा, एक सवाल है आपसे सशलेन जी, अगर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को फर्जी और तमाम केसों में फंसाया गया, तो अभी सवाल उठेगा कि आखिरकार आपके नेता कैसे अभी तक बाहर हैं? अगर इनकी रणनीति थी, षड्यंत्र था, तो ये आप लोगों के साथ भी तो यही काम कर सकते थे ना। जवाब मैं दूंगा, मैं दूंगा ना जवाब। एक मिनट संजीव जी, अभी संजीव जी शशलेन जी का पक्ष चल रहा है, उनको अपना पक्ष जी। स्नेहा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, तब से अगर कोई विपक्ष का नेता आवाज उठाता है, अजीत पवार जी का नाम आपने सुना होगा जी। अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी थे, सिंचाई घोटाले का उन पे आरोप था। उसके बाद हुआ क्या? जैसे भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा ने वॉशिंग मशीन में धुला और वो क्या हो गए? एकदम साफ स्वच्छ हो गए। और शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के नेता थे, शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप था उनके ऊपर। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। और जैसे ही वॉशिंग मशीन में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी क्या हुए? स्वच्छ और साफ हो गए। और बीएस येदियुरप्पा, तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में होगा, अगर उसने आवाज उठाया, या तो उसको जेल में डाल देंगे या उसकी इच्छा भी खराब करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही पैदा करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से इस देश में, भाई इससे पहले भी सरकारें रही हैं और भाजपा की ही सरकार रही है,
कई बार सरकार ने उन्हें बनाया, लेकिन क्या है, बिना प्लानिंग के कोई योजना। आप देखिए, अभी 3 काले कानून ये लोग लाए और मीडिया में पैनलिस्ट क्या कर रहे थे, 3 काले कानून जो लाए किसानों के खिलाफ, उनकी तारीफ कर रहे थे, फायदे गिना रहे थे। अगर वो फायदेमंद थे तो उनको वापस क्यों लिया? और आपने अगर वापस ही लेना था तो उनको लागू क्यों किया? 1000 किसानों की शहादत हो गई, उनकी जवाबदेही कौन देगा? 3 काले कानूनों में 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। नोटबंदी में कह रहे थे काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने लोग मर गए? 100 से भी अधिक लोग मर गए, लोग लाइन में लग के मर गए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है लाइन में लगाना, चाहे कोरोना में गैस सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाना हो, चाहे 3 काले कानून में किसान आंदोलित हो, चाहे नोटबंदी में इस देश की जनता को लगाया हो। और आज देखिए किस तरीके से गैस का संकट है। ये संकट हुआ क्यों? भाई हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते थे, कितने जहाज आए हैं? सिर्फ 4 जहाज आए। लेकिन अभी आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि रास्ता भारत के लिए खोल दिया गया है। सिर्फ 4 जहाज आए, बताइए। अरे जानकारी प्राप्त के लिए रास्ता खोल दिया, ईरान ने स्पष्ट कर दिया। 5 मित्र देशों सबसे ऊपर भारत का नाम है उसके। भैया 4 जहाज आए हैं। अरे भाई आप क्यों फर्जी बातें कर रहा है? राष्ट्रीय चैनल बैठ के ईरान ने स्पष्ट कर दिया, इराक, पाकिस्तान, भारत और चाइना, उसके लिए खोल दिया कि जितने भी जाएं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। स्नेहा जी 1 मिनट, स्नेहा जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम इस देश को प्रतिदिन 2 LPG, 1 PNG, 1 LNG जहाजों की आवश्यकता है, इतनी खपत है। और पिछले 28 तारीख को खमेनी की हत्या किया था इजराइल ने। आज कितने दिन हो गए? 25 से 27 दिन होने वाले हैं। सिर्फ 4 जहाज आए हैं। लेकिन अब रास्ता खुल गया है, सरकार बता रही स्टॉक पर्याप्त है, बेवजह पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो हमको बताएं ना विवेक श्रीवास्तव जी, कितने जहाज आए हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं विवेक जी से। रास्ता खुल गया है। ठीक है, संजीव जी के भी कड़े सवाल थे, जवाब लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, संजीव जी और शशिलेन जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। आप क्यों विपक्ष की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं? जवाब के साथ मुद्दे पर फाइनल। देखिए, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ईरान से भी व्यापारिक संबंध हैं और इजराइल से भी व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध दोनों हैं जी। अमेरिका से भी हमारा मित्र राष्ट्र, उससे भी हमारे व्यापारिक सामरिक दोनों संबंध हैं। हम भारतीय नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए अपने विदेश नीति का संतुलन साधते हैं। विदेश नीति बहुत परिपक्व होती है, वहाँ इस तरह की छोटी मोटी भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। हमें हर हाल में अपने नागरिकों के हितों की चिंता करनी होती है। हम वहाँ कोई भी स्टेप लेते हैं स्नेहा जी, तो हमारे ध्यान में ये रहता है कि इससे हमारे भारत का लाभ क्या होगा, भारत के नागरिकों का हित क्या होगा। जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है कि फलाने मोहल्ले के सभासद के चुनाव में हमको मियाँ भाई का वोट मिल जाएगा, आप क्यों नहीं वहाँ चले गए मैयत पे फातिया पढ़ने। विदेश नीति इस तरह से नहीं तय होती। विदेश नीति बहुत लाभ हानि का मूल्यांकन करके तय होती है। इन्होंने कहा आप ट्रंप का चुनाव कराने गए थे। हाँ गए थे, हमारी हैसियत थी, हमको बुलाया गया। आपको तो इस पर खुश होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी हैसियत है कि दुनिया के सुपर पावर के चयन के लिए वो जाता है बताने। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है और वो उसमें मोदी जी चीफ गेस्ट होते हैं। तो आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन आपके लिए स्यापा करने का विषय है तो ये आपकी समस्या है, आगे आ जाइए। इसी के साथ आपने विषय उठा दिया कि मोदी जी की बातों से लोग पैनिक हो गए। सदन में बयान देने के लिए आप ही लोग कह रहे थे, उन्होंने सारी स्थितियों से देश को अवगत कराया संसद के माध्यम से, और बराबर बताया गया कि स्टॉक पर्याप्त है, स्टॉक पर्याप्त है। अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी गए थे वहाँ एम्बेसी में, मोदी जी क्यों नहीं गए? अरे भाई संजय सिंह जी तो टिकट ब्लैक करते थे यहाँ पिक्चर हाल पे, अब कहिए मोदी जी ने टिकट क्यों नहीं अपने जीवन में ब्लैक किया? हद हो गई साहब। संजय सिंह को कहाँ मोदी जी?
जो संजय सिंह करे वही मोदी जी भी करे क्या? आगे आ जाइए, हमारे राज एम्बेसडर गए जी, अपना शोक पुस्तिका जो उनकी थी कराए दस्तखत, लेकिन अब आप कहे साहब वहाँ संजय सिंह जी की तरह क्यों नहीं गए? आगे आ जाइए, आज हमारे विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों से सारी खाड़ी देशों के बात किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बात किया राष्ट्राध्यक्षों से। परिणाम क्या है कि जो ईरान की 5 मित्र देशों की सूची उसमें भारत नंबर 1 पर है। भारत के जहाज निकल रहे हैं, लगातार आप चैनलों पर खबरें देख रहे हैं, आज ये जहाज पहुंचा, आज ये LPG पहुंची, आज वो पहुंचा। संख्या बता दीजिए, ये संख्या लगातार कितने जहाज है संख्या? भाई कोई गिन के थोड़ी बैठा हूँ, थोड़ा समय दीजिए तो वो आंकड़े वो भी ला के दे दूँ आपको। ठीक है, मैं कोई मेरा काम, मैं कोई वहाँ सागर अच्छा, का ये एक सवाल है विपक्ष का कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो फिर इतना हाय तौबा क्यों? जल्दी से इस पे जवाब दीजिए। देखिए स्नेहा जी, हाय तौबा मचाने वाले अपनी आदतन मजबूर हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि सारे बैंक के ग्राहक अगर एक दिन SBI के दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो क्या SBI सबको पैसा दे पाएगा? सेम जिस तरह से लोग काउंटरों पे भीड़ लगा के गैस के या खड़े हो जा रहे हैं पेट्रोल पंपों पे, तो अपनी जगह सही करा रहे हैं। पर्याप्त स्टॉक मिल सबको रहा, बंद कहीं नहीं हुआ है, कोई सप्लाई चेन टूटी नहीं है। रुक जाइए संजीव जी, फाइनल कमेंट चल रहा है प्लीज। क्या कह रहे हैं संजीव जी? फाइनल कमेंट कुछ कह रहे, जवाब दे दूं ना, मैं जवाब दे दूं। संजीव जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा भी था कमेंट कि न जाने कौन सी नस मोदी जी की दबी हुई है अमेरिका में। बिल्कुल सही बात है, नस दबी हुई है। मैं बता भी देता हूं, जो अभी चर्चा चल रही ना एफिस्टिन फाइल, क्या है भैया एफिस्टिन फाइल, बता दो जरा। इंडिया के एफिस्टिन फाइल अभी जो लाओ दिखाओ ना, हम लोग देखना चाहते हैं, क्यों नहीं दिखाते हो? बायोग्राफी लिखी है अरे भाई मोदी जी के बारे में, वो खुद बता रहे हैं। अरे भैया, संजय सिंह जी वो काम अरे कर भी नहीं भैया, सकते हैं। अरे सुनो जिस तरीके का आज मधु जी ने बताया है अपने ट्वीट में कि किस तरीके से मोदी जी किया करते थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी मधु जी ने। और अच्छा, बायोग्राफी लिखी, एफिस्टिन फाइल है, तो विपक्ष उस फाइल को सामने क्यों नहीं ला रहा है जनता के? स्नेहा जी, एक मिनट रुक जाइए, विवेक जी रुक जाइए। संजीव जी का फाइनल ले हम लोग भी देखें, आनंद लिया जाए। संजीव जी, फाइल आप लोग विपक्ष में ना, आपका तो काम है जनता के सामने सच लाना, तो फाइल जनता के सामने ले आइए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इनको ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपके पास इतनी स्टॉक है, सब कुछ सफिशिएंट है, तो आपने गैस का 25 दिन के बजाय 35 दिन कर दिया। अरे उसको 20 दिन करते, मैं जानता हूँ कि इस पर्याप्त है, आपने 20 दिन क्यों नहीं किया? अपनी वहां बसें लेके जा रहे, एक भी साथी ने जवाब नहीं दिया। क्यों बसें लेके जा रहे? इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसके पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा जाते नहीं थे कि दोबारा रहेंगे नहीं रहेंगे। आज अगर इतना बड़ा कार्यक्रम वहां हो रहा है, आपने लिखित में गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में 4000 क्यों सर मांगी है बसें? इतना अच्छा संजीव जी, तो ये तो सीधा उदाहरण हो गया ना कि सब कुछ बढ़िया, इसीलिए इतनी बसें, इतना लंबा रोड शो मैं इससे सहमत नहीं हुई। लिखित में मांगी, हमारे अनुरोध पे मांगी, हमने उसका पैसा जमा कर, मैं इस पे अभी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहे मांगी तो मैं कहता हूँ हाँ मांगी। हमारे पास कार्यकर्ता है तब तो मांगी, तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम कहाँ मांगोगे? शशिलेंद्र जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। कार पूल कर लीजिए, 4 साथी एक ही कार में बैठ जाइए। काहे कर ले भाई? विवेक जी और संजीव जी, स्टॉक है, पर्याप्त स्टॉक पर्याप्त है। समय सीमा को समझिए। शशिलेंद्र जी जल्दी से पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जो आज देश में गैस और तेल का क्राइसिस है जी, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके नेता है। अगर प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा न लगाते और जिस तरीके से इजराइल को फादरलैंड बताया है, उससे पूरे देश की बदनामी करने का काम किया है। और आज जो हमारे ईरान से रिश्ते बिगड़े हैं, जिसके कारण स्टेट ऑफ हुर्मुज का रास्ता बंद करने के कारण हमारे देश में गैस की शॉर्टेज हुई है। ठीक है पंकज जी, जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वयं आके मीडिया पे आके और पूरे जनमानस से अपील किया कि जब जरूरत हो तभी आप जाएं, अन्यथा
पैनिक न बने, इस तरह का खुद उन्होंने अपील किया और जनमानस इस बात को समझ भी रहा है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री तो इस बारे में पूरे देश से इस बात का निवेदन कर चुके हैं और आज देश के 25 राज्यों से आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है शाम को 6:30 बजे, जहां पर क्या नाम है 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां के चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे बाकायदा, उस बात का पूरा ये उनको एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और दूसरी बात है, इंडी गठबंधन के लोग ये भी जान लें कि आज जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडी गठबंधन की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में, वहां जिस तरह से वहां की विधानसभा में जिस तरह से वहां ईरान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, उसके बाद वहां के जो उमर अब्दुल्ला ने वहां की पब्लिक से यह भी कहा कि आप लोग पैनिक ना हो, अगर आप लोग पैनिक ना होंगे तो मैं सारे पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा, किसी को पेट्रोल और गैस नहीं मिलेगा। आज उनका उमर अब्दुल्ला का बयान है, जो कि इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की अपील किया। तो जनमानस को भी चाहिए कि बहुत पैनिक ना होइए, सारी चीजें उपलब्ध है, आपको सब चीजें उपलब्ध है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 महीने का जो सिस्टम किया है, अभी जो 20 दिन कह रहे थे, अमूमन आदमी क्या घरेलू गैस 14.3 ग्राम का सिलेंडर होता है, करीब जो है वो 1 महीना से 1.25 महीना चलता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको 1 महीने का मियाद रखा है। और उसके बाद अभी देखिए जो आपके कमर्शियल सिलेंडर है उसकी भी सप्लाई शुरू हो गई है होटलों में, सब में। तो इसलिए इस तरह की बात करना, देश में सब प्रचुर मात्रा में सारा भंडार है। और रहा सवाल जो अभी ये एक्साइज ड्यूटी कम किया, वो इसलिए कम किया है कि जो है पेट्रोल कंपनियों का घाटा ना बढ़े, कि वो तेल महंगा आ रहा है, तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके उनका घाटा ना हो इसलिए किया है। और जनमानस को महंगी दर पे पेट्रोल डीजल और ये आपके गैस सिलेंडर ना मिले कि ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे तो हाय तौबा होने लगेगी। तो ये सब प्रधानमंत्री का एक विजन है, इसीलिए उन्होंने देखिए एक्साइज कम कर दिया, 13 रुपए उस पर कम कर दिया आपके क्रूड ऑयल पे, 10 रुपए उन्होंने उस पर कर दिया आपके एक्साइज ड्यूटी आपके डीजल पे। तो ये सरकार का एक स्वस्थ नजरिया, इसीलिए इस तरह का किया है। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आज की चर्चा से साफ हो गई कि दावे और दलीलों के बीच पिस रही है आम जनता। सरकार कह रही है हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, स्टॉक फुल है और सब कुछ नियंत्रण में। वहीं विपक्ष से कुप्रबंधन और लापता गैस का नाम दे रहा है। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो पेट्रोल पंपों पर वो पसीना बहाती कतारें झूठ नहीं बोल रही। अगर अफवाहें ही सिर्फ कारण है तो प्रशासन का भरोसा जनता तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? गल्फ वार की तपिश सरहदों पर हो सकती है, लेकिन उसकी दहशत हमारे घर के चूल्हों और गाड़ियों की टंकियों तक अब पहुंच चुकी है। राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जनता को आश्वासन नहीं आपूर्ति चाहिए। उम्मीद है कि दावों की और हकीकत के बीच की ये खाई जल्द भरेगी और जल्द से जल्द प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की कही गई बातों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब होगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।